हेलो एवरीवन। देख लीजिए मेरा आज का पोजीशन, जो पहले का पोजीशन बना हुआ है, ओवरनाइट पोजीशन है सब कुछ। देख लीजिए 24,000 का पुट में हमें 1500 के आसपास लॉस हो रहा है, जो कि हैज़ है। और 26,000 का कॉल में 67 रुपये का लॉस है। बाकी देख लो, ये सब हमारा पोजीशन है, जो कि सिर्फ कॉल 26,000 का कॉल में हमें लॉस दिखा रहा है 500 के आसपास। और एक बुक हुआ था हमारा लॉस, जो करीब 400 के आसपास था, जो बुक कर लिए हम पहले ही, क्योंकि एक्सपायरी डे पर कैलेंडर स्प्रेड हेजिंग का बेनिफिट नहीं देता है हमें, तो इसलिए हम उसको बुक कर लिए थे। और नेक्स्ट वीक का यानी अगस्त का लास्ट तो हमारा 21 बचा हुआ है, 21 नहीं 28 अगस्त का 28 मंथली है, तो इसलिए हम इसको अगस्त का 26,000 का कॉल को हेज किए हैं सिंगल लोट में, क्योंकि कॉल साइड मार्केट जाने का चांसेस बहुत कम है कि उतना ऊपर अचानक मार्केट चला जाए, 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए। लेकिन नीचे गिरने का कोई सीमा नहीं होता है भाई, 1000 पॉइंट 1500 एक वीक में गिर सकता है मार्केट नीचे, लेकिन ऊपर बढ़ने में मार्केट को समय लगता है, क्योंकि पैसा डालना पड़ता है इन्वेस्टर को, तभी मार्केट ऊपर बढ़ता है। और नीचे गिरने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर को पैसा निकालना पड़ता है। तो पड़ा हुआ पैसा है भाई, अपना अपना पैसा निकाल लो। एक पैनिक आया, सब अपना पैसा निकालने लगे, बस मार्केट गिरता चला जाए। कितना गिरेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बढ़ने में मार्केट में पैसा डालना पड़ता है, इसलिए मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है। और जब गिरने का बारी आता है तो एकदम धड़ाम गिर जाता है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर पैसा निकालने लगते हैं। तो ये सितंबर मंथ का पोजीशन देख रहे हैं, हमने फर्स्ट में बनाए थे 23,000 का पुट। 23,000 का जो पुट दिख रहा है आपको, जो भी 17-18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 26,000 का कॉल, जो कि अभी 56 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 49 में हम किए थे। और 23,000 का पुट को 46 लगभग 47 रुपये के आसपास बेचे थे हम, और 26,000 का कॉल को 49 रुपये में बेचे थे। तो मार्केट गैप अप ओपन दिया, और ये 26,000 का कॉल जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस दिखाने लगा। करीब ये 4,000 के आसपास लॉस दिखा रहा था, और ये 1500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था 23,000 का पुट। और कॉल जो हमारा 4,000 से ऊपर का लॉस दिखा रहा था। तो हम एडजस्टमेंट किए मार्केट को इस तरह, 24,000 का पुट बेच दिए, और 26,700 का पुट कॉल बेच दिए। ये दोनों को बेच दिए, जो कि हमारा जो भी हमने ट्रेड को लॉस को मैनेज करने के लिए किया, क्योंकि हमें पता था इतना बड़ा गैप अप देने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप है, और जो प्रॉफिट बुक करेंगे उससे ऊपर मार्केट अभी फिलहाल तो नहीं जाएगा। 1-2 दिन और ट्रेड करना चाहिए नीचे, हो सकता है नीचे भी आए, हो सकता है ऊपर भी जाके नीचे आए, लेकिन मार्केट को नीचे आना है, इसलिए हम इस तरह का पोजीशन बनाए। और हेजिंग ये देख लो, 24,000 का पुट जो हमें 2,000 से ऊपर का लॉस देने वाला है एक्सपायरी डेट तक, और 28 अगस्त का एक्सपायरी डेट तक। और ये 26,000 का कॉल देख रहे हैं, वो 28 अगस्त का ही है। तो इस प्रकार है। अब ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट है भाई, आप ट्रेड में बने रहो और अपना लॉस को मैनेज करते चलो। अगर मार्केट और ऊपर तेज़ी से बढ़ता तो हम ये ट्रेड को बुक कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकता। और यही अगर नीचे की तरफ गैप डाउन देता मार्केट और नीचे, तो हम पैनिक में ये सेल कर देते भाई, वो खरीद लेते वापस, क्योंकि नीचे कितना गिरेगा मार्केट कोई गारंटी नहीं है भाई। या तो हम हेज को एकदम स्ट्रिक्ट रखते जिससे हमें लॉस लिमिटेड होता, या तो फिर हम इसे बुक कर लेते। लेकिन कॉल साइड था तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, मार्केट में इतने सालों दिया हूँ भाई, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है हमें कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और कैंडल कैसे चलता है। निफ्टी का चार्ट हम दिखाते हैं आपको। मार्केट में समय बिताओगे ना तो खुद कैंडल को देख के समझ में आने लगेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। सो अब देख लो, मार्केट इतना बड़ा 300 पॉइंट लगभग गैप अप देने के बाद किधर चला गया यार। हाँ,
ये रहा 300 पॉइंट। क्यों ऐसा होता है यार? देखो इतना बड़ा गैप अप देने के बाद मार्केट ऊपर गया, कितना ऊपर गया? 100 पॉइंट के आसपास ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है। अभी कितना नीचे जाएगा हमें कोई मतलब नहीं है, जब तक कि हमें अपना लॉस पॉइंट ना दिखने लगे कि अब इससे मार्केट और नीचे जा सकता है या इससे और ऊपर जा सकता है मार्केट, तो हम प्रॉफिट उस समय बुक कर लेंगे, जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट, या तो फिर हम अपने ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करेंगे या तो हम टोटल बुक कर लेंगे। अब देख लो मार्केट यहाँ 650 के आसपास से मार्केट अचानक गैप अप दिया है, तो मार्केट 24,500 तक अगर धीरे धीरे करके 24,500 आता है, या तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है 25,500 तक, तो हम सेफ जोन में हैं। अगर अचानक चला जाए 25,500 या 24,500 तो फिर हम इस ट्रेड में रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड करके देखो यहाँ कई दिन टाइम बिताया, वो दिखाते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए टाइम है भाई, ऑप्शन सेलर का एक ही प्रॉफिट है, टाइम। टाइम अगर मार्केट बिताता है तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, और अगर टाइम नहीं बिताता है मार्केट एक ही जगह पे, ऊपर या नीचे चला जाता है 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो फिर तो ऑप्शन सेलर के लिए रेड ही रेड है, रेड सिग्नल है भाई, लॉस ही लॉस है, पोर्टफोलियो एकदम रेड दिखेगा। अब देख लो मार्केट टाइम बिताया एक दिन, 18, 19, 20 और आज हो गया 21, आज हो गया 22। देख लो मार्केट फिर जय का तय, जितना गैप अप दिया था उतना ही पॉइंट में आके अभी खड़ा है। अब इस नेक्स्ट वीक का 28 का फर्स्ट डे है, क्योंकि गुरुवार को हमारा एक्सपायरी होता है निफ्टी का, और फ्राइडे से नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आज देख लो मार्केट इतना गिरा है। अब मेरा सिनेरियो क्या कहता है कि अगर मार्केट धीरे धीरे इधर होके इधर आता है, धीरे धीरे इधर आता है या फिर इधर आता है, ये इसको सपोर्ट लेता है या फिर इसको सपोर्ट लेता है, तो हम मार्केट में बने रहेंगे। और इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है तो हम निकल जाएंगे भाई। और 500 अगर धीरे धीरे करके मार्केट 500 आता है, रुकता है कुछ दिन, तो हम यहाँ बने रहेंगे। और इसको अगर ब्रेक करके निकलता है तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। और अगर आज भी 500 के आसपास पहुंच जाता है मार्केट, तो फिर हम ट्रेड को टाटा बाय बाय कह देंगे, या फिर हम कुछ और मैनेज कर सकते हैं। जो भी करेंगे आपको सब दिखाएंगे। तो ऑप्शन बायर के लिए क्या लॉस है? क्या ऑप्शन बायर इतना देर ट्रेड को होल्ड कर सकता? इतना दिन नहीं भाई। क्यों? हम दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो में। देख लीजिए जो हमें 500 का लॉस दिख रहा है, 500-600 का लगभग, 26,000 का कॉल। इसका चार्ट हम दिखाते हैं। खुल जा भाई, नेटवर्क बहुत स्लो रहता है भाई, पता नहीं कब सुधरेगा ये। देख लो ये हम 49 रुपये के आसपास सेल किए थे, ये आसपास हम सेल किए थे भाई, इधर, हाँ इधर ही हम सेल किए थे। मार्केट नीचे भी आया, 31 रुपये का भी दिखाया लो, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यहीं हुआ। उसके बाद गैप अप दे दिया बहुत बड़ा, और गैप अप दिया तो ऐसा क्यों नाचता है भाई चार्ट? मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है आप लोग को बताने में। तो देख लो यहाँ से कितना छलांग लगाया भाई, 65 66 से सीधा कहाँ चला गया था, 108-9। हमें 4000 प्लस का लॉस दिखा रहा था ये एक ट्रेड, 26,000 का कॉल, जो कि सिंगल लोट में। तो भाई ऑप्शन सेलिंग में बिग लॉस इसी को बोला जाता है। अगर ये 500 भी जा सकता था भाई, ये जो हमने 49 का बेच रखा है ना, ये 500 भी जा सकता है भाई। अब सोच लो अगर बाइंग करते तो हमारा कितना लॉस होता, कितनों भी मार्केट नीचे चला जाता तो कितना लॉस होता अगर हम बाइंग करके चलते तो? सिर्फ जो प्रीमियम हम दिए हैं 49 रुपया, उतना ही लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है भाई, ये 1000 भी हो सकता है, ये 50 वाला चीज़ 1000 भी हो सकता है, लेकिन ये कितना नीचे जाएगा तो 0 होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड रिस्क बोला जाता है। अब देखो मार्केट वहीं घुमाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो देखो मार्केट फिर
वहीं के आसपास प्रीमियम ला के खड़ा कर दिया इसे। और मार्केट एक हफ्ता और बिताता है इसी एरिया में, तो ये हमको लगता है 30-35 का हो जाएगा इसका प्रीमियम। तो मार्केट इसी तरह से चलता है। ऑप्शन सेलर इसीलिए डीके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कॉल भी बेच देते हैं, पुट भी बेच देते हैं और बने रहते हैं मार्केट में, और अपना जो भी उनका स्ट्रेटेजी रहता है उनको फॉलो करते हैं और रूल स्ट्रिक्ट रखते हैं भाई। लो उसको एक्सेप्ट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं जाए मतलब नहीं है। अगर हमें लॉस हो रहा है, हमारे रूल से बाहर चला गया है, तो लॉस बुक करना ही करना है। ऑप्शन बाइंग में हम इसे क्या करते हैं, अगर मान लो इसे यहाँ खरीद भी लेते हैं तो कितना प्रॉफिट होता, देख लो, डबल हो गया जस्ट भाई। यहाँ से यहाँ कैपिटल डबल, कैपिटल डबल। और जो यहाँ अगर खरीदा रहा था उसका क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, मार्केट ज्यों का त्यों है, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन मार्केट देख लो कैपिटल आधी हो गया भाई, कैपिटल सीधा आधा हो गया। अब सोच लो, ऑप्शन बायर को डीके का लॉस उठाना पड़ता है, इसीलिए डीके में हम होल्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेड। फॉलो फॉलो में जो हमें मोमेंटम में मिल गया ट्रेड, मान लो यहाँ से मोमेंटम दिया, जितना पॉइंट का आप टारगेट रखे हैं एकदम एग्जिट, और कोई सुनवाई नहीं है भाई। तो यही होता है, ऑप्शन बाइंग का अलग बेनिफिट है, ऑप्शन सेलिंग का अलग बेनिफिट है। ऑप्शन बाइंग का अगर ये 50 का 500 भी जा सकता है, और ऑप्शन सेलर का वो लॉस है। ऑप्शन बायर का वो जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन सेलर का लॉस है भाई। तो इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सके सही से, तो भाई आप ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते हो। इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है भाई, क्योंकि लॉस इसमें बहुत ज़्यादा का रिस्क रहता है भाई। आपका 50 वाला 500 भी जा सकता है, लेकिन बाइंग में क्या होता है, आपको प्रीमियम ही पेड करना पड़ता है। जो उसका प्रीमियम है 50 है तो 50 ही आपको पेड करना है, जो कि जीरो हो सकता है कब, एंड ऑफ द एक्सपायरी। अगर अगर कल के डेट भी अगर यहाँ बिग मूव आया मार्केट, मान लो निफ्टी अभी 24,900 के आसपास है, अगर निफ्टी 24,500 फिर से चला जाए तो इसका फिर से प्रीमियम कितना बढ़ेगा आपको पता है, 200 के आसपास चला जाएगा भाई इसका प्रीमियम। 50 वाला 200, तो मेरा लॉस कितना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। 50 का मेरा सेलिंग है, और अगर मैं 200 में बाइंग करूंगा तो सोच लो सीधा सीधी 150 पॉइंट का लॉस होगा हमें सिंगल लोट में। अब 150 इंटू 75 कर लो कितना लॉस होगा हमें। तो इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन सेलर पेशेंस का खेल है भाई। देख लो 2200-2300 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी, और जो लॉस बुक किए हैं 300-400 का हम वो माइनस भी करते हैं तो फिर भी 1800 के आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा है। जो ब्रोकरेज लगेगा 300-400 का, 1500 का प्रॉफिट में हम निकल सकते हैं अभी भी, लेकिन निकलेंगे नहीं क्योंकि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। और ये 26,000 का कॉल देख रहे हैं, और ये 24,000 का पुट, ये दोनों बने हुए हैं मेरे, तो अभी बुक करने का ज़रूरत नहीं है। देखते हैं होल्ड करके मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके अनुसार हम इस ट्रेड को फिर से या तो मैनेज करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कोई, या फिर एग्जिट कर जाएंगे मार्केट के अनुसार और जो हमारा सेटअप है उसके अनुसार जो भी है। तो ऑप्शन सेलर में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है भाई। इतना ट्रेड, इतना ताम झाम करने के बाद, हेजिंग करने के बाद भी 2.5 लाख रुपया मेरा लगा है इसमें। तो 2.5 लाख मेरे पास रातों रात नहीं आया भाई। 2021 से मैं दिसंबर 20 समझ लो 2020 से मार्केट में हूँ, और मार्केट में हूँ तो उसका तो बेनिफिट ले रहा हूँ अभी। लेकिन ऐसा ही बेनिफिट लेते लेते दो ट्रेड ऐसा चला गया था कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था भाई। वो इलेक्शन का दिन और ट्रम्प का टैरिफ भाषण बहुत ज़्यादा लॉस दिया है भाई। ऑप्शन बायर का तो उतना कैपिटल लेके आते हैं जितना मेरा लॉस हो गया था, उससे भी कम में ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करते हैं लोग, और उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो गया था सिंगल लोट में भाई, सिंगल ट्रेड में। तो
ऐसा होता है भाई, ऑप्शन बायर का अपना बेनिफिट है, ऑप्शन सेलर का सेलिंग का अपना बेनिफिट है। ऑप्शन बाइंग का 5 का चीज़ आपका 50 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 5 रुपया में अगर किसी चीज़ को बेच रखा है तो वो सिर्फ 5 ही होगा। कब? एक्सपायरी डे पर, उससे पहले होने वाला नहीं है। और ऑप्शन सेलर का सिर्फ मोमेंटम चाहिए भाई। अगर मार्केट मूवमेंट कर गया तो भाई 5 मिनट में 5 का 50 हो सकता है। तो आगे अगर कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको बताएंगे। और हाँ, किसी कॉल के पुट के चक्कर में मत पड़ो, किसी का पेड कोर्स मत करो भाई, मत करो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई कितनों बताता है कि मेरा ले लो कोर्स, हम इतना प्रॉफिट करते हैं या उतना। आप एड भी देखते होगे यूट्यूब पे, एड हर एक चीज़ में, टेलीग्राम में फलना ढकना, इंस्टाग्राम में प्रॉफिट डालते हैं और हम श्योर कॉल देंगे, पुट देंगे, वो सब बकवास है भाई। कोई नहीं, सब आखिर में आपको डुबाएंगे ही डुबाएंगे। और आपको प्रॉफिट सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा करवा के नहीं दे सकता। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बता सकता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। जो भी है आपका साइकोलॉजी काम करेगा, आपका साइकोलॉजी की वजह से प्रॉफिट लॉस होगा। बाकी कोई तीसरा आदमी आपको प्रॉफिट नहीं करा के दे सकता है भाई। आप मार्केट में टाइम दो, सीखो, धीरे धीरे कैपिटल जमा करो, स्विंग ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग करो। मैं तो कहता हूँ सीधा इन्वेस्टिंग से शुरू करो भाई। कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लो, मंथली इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, अगर आपके पास 10-12 लाख रुपया है तो आप ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के मत करो भाई। पहले पेपर में ट्रेड करो, अपना लॉस को डिसाइड करना शुरू करो कि ट्रेड हमें इतना लॉस देगा तो हम बाहर होंगे, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए, हमें उतना लॉस दिया ट्रेड, हम बाहर। सीधा सा रूल होना चाहिए भाई। तो वैसे ही एकदम, क्या बोलते हैं, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, बुक करना सीखो। ये नहीं कि आप रिवेंज में आ गए ना भाई जिस दिन, उस दिन तो मार्केट कितना लाओगे, 1 लाख लाओगे, 10 लाख लाओगे, 1 करोड़ लाओगे, सारा मार्केट लेने के लिए तैयार है भाई। ये ऐसा सागर है जो बड़े बड़े जहाज को, टाइटेनिक समेत को डुबा दिया भाई। तो हम और आप क्या चीज़ है भाई, बड़े बड़े टापू को डुबा देता है, इतनी बड़ी बड़ी लहर आता है समुद्र में। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने कैपिटल पैसा मेहनत से कमाते हो भाई, और अपना सेकंड इनकम सोर्स है आपका, तभी शेयर मार्केट में आओ भाई। और ये अगर इस सोच के लिए आते हो कि 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। 1 दिन 10 दिन पैसा बन गया ना आपका, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल ले जाएगा। मैं खुद का बात करता हूँ, 4-5 महीने पैसा बनता है, 1 महीना लेके चला जाता है। इसलिए अब मैं अपने सेफ मोड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो भी हेजिंग के साथ, चाहे जो कुछ भी हो। और वरना देख लो मेरा प्रॉफिट कितना होता, देख लो, एक हेजिंग है मेरा 24,000 का पुट, देख लो कितना लॉस दे रहा है भाई, कितना लॉस दे रहा है देख लो। अगर ये लॉस ना होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, सोच लो। अभी 4,000 के आसपास एक लॉस बुक कर चुके हैं हम। 4,000 के, 4,000 प्लस हमारा प्रॉफिट नज़र आता भाई मेरा पीएनएल में। लेकिन वही है, पैसा तो बनेगा, लेकिन एक ही दिन कुछ आएगा, आपका पैसा लेके चला जाएगा, एक लहर आएगा आपका डुबो के चला जाएगा, फायदा क्या। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हम हेजिंग करते हैं, और हमको प्रोटेक्शन के लिए और कैपिटल हेजिंग जो है वो मिल जाता है। प्रीमियम भी कम लगते हैं हमें सेल करने में, 2 रीजन हो जाता है, आराम से हम सेल करके बैठे हैं। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है मार्केट का सिनेरियो, नहीं तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो वीडियो लाएंगे, और जो कुछ भी होगा इस ट्रेड में हम आपको बताएंगे।